बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आप कहेंगे सलाद पे ज़ोर है। हाँ बिल्कुल सलाद पे ज़ोर है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत हो गई। अभी डिमांड के तहत मैंने दोबारा सलाद बनाया है, और आज ये इंशाअल्लाह 25 से 30 लोगों का सलाद, ये किसी की दावत के लिए, दावत यानी घर में बैठ के घर ख़ानदान वाले ने खाना है, तो मैंने उसको बनाया है। ये आपको पता ही है, ऑरेंजेस है या वो कीनू कीनू। और ये जनाब आज इस्तेमाल मैंने किया है वो है खरबूजा। इस किस्म के खरबूजे छोटे, ये खरबूजे। और ये तो क्या आपको पता ही है, गाजर है, और ये स्पेगेटी है, ये टमाटर है, टमाटरों को मैंने काट दिया है। ये जनाब ये आली सेब है। सेब जल्दी काला होता है। अभी मैंने मिक्स इसलिए नहीं किया कि पानी छोड़ देगा और मज़ा आ क्या, और उसको मैंने लेके जाना है। तो ये मूली है, ये मूली है, ये मूली है। बिल्कुल उसी तरह स्पेगेटी की तरह लंबे लंबे मैंने अपने टूल से काटे। और इसमें एक चीज़ का इजाफा आज किया है, ये ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश धोने के बाद उसको थोड़ी सी भिगो के और डाली है। ड्राई फ्रूट्स में ये जनाब अली आपका, इसको क्या बोलते हैं, खुबानी, नहीं खुबानी नहीं, वो दूसरा जो लाल होता है, आलू टाइप का ये फ्रूट होता है, और बहुत साफ़ सुथरा बिल्कुल। इसको काट के बारीक बारीक मैं डालूँगा ताकि इसका मज़ा आए। और जब आपको ये सलाद बना के कहीं ले जाना है, तो इसमें नींबू और नमक और जो भी मसाले आपने डालने हैं, चाट मसाला या काली मिर्च है, ये डालिए नहीं, उसको उसी वक्त मिलाइए जब आपको खाना हो, वरना ये सारा के सारा पानी छोड़ देगा और सलाद ख़राब होने का डर रहेगा। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स के कतले भी काट के डाल दिए, ये मुंह में आएंगे, बहुत मज़ा देते हैं। और आलू बुखारे की तरह का जो ग्रीन कलर का होता है, खट्टा मीठा होता है, तो वो है ये। इसको धोया बहुत अच्छी तरह, फिर इसमें कुछ कालिक नज़र आ रही है तो मैं इसको साफ़ कर दूँगा, और उसको साफ़ करने के बाद इसको काटूँगा। जो उसकी जहाँ से डंडी होती है, वो डंडी की जगह है, ये वो डंडी की जगह है, वो सूख गई है, वो मैंने निकाल दी है। सफाई का ख्याल रखें थे और हाइजीनिक तरीके पर बनाएं। सलाद जो है, इसमें मैंने आज जो है खीरा इस्तेमाल नहीं किया, वरना खीरे के भी इसी तरह, और भी आपका दिल करे जो भी, हाँ वो ज़रूर डालें इसमें। सैलेड के पत्ते डालें काट के, वो भी, क्योंकि इसके मूली के नीचे हैं तो वो शायद आपको नज़र नहीं आ रहे हो। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट इसका काट के डाल दिया है। अब जो इसमें नमक मिर्चें वगैरह डालूँगा, वो इसमें नहीं डालूँगा, बल्कि अलग प्याले के अंदर बनाऊँगा और वो साथ ले जाऊँगा। और जब उनके घर पहुँच जाएंगे, बहन के मेरे घर पहुँचेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको मिला देंगे, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये कल के सैलेड की तरह है, कल के सैलेड की तरह है। वो मिक्स होने के बाद कुछ थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, स्पेगेटी और चीज़ें मिलने के बाद इस तरह हो जाएगा। तो ये सैंपल के तौर पे समझिए, आपके लिए रखा हुआ है दिखाने के लिए। ये सेब है वगैरह, ये जनाब अली थोड़ा थोड़ा सा लंबे लंबे या बारीक काट के डालें। अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो, थोड़ी सी ज़ाफ़रान के 4 बाल इसमें आप है ना भिगो के अलग से वो डालिएगा। मैं अक्सर बेशतर ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करता हूँ। और खुशबू के लिए जायफल का भी आप पानी बना सकते हैं, उसका भी पाउडर बनाइए जायफल का ग्राइंडर में, और उसको फिर पानी में पहले पका लीजिए, फिर पानी को ठंडा कीजिए और फिर डालिए, तो उसकी खुशबू आ जाएगी। सैलेड में ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं होते, मैं इसको आपको बताता हूँ, बना के बताता हूँ। ये काफ़ी बड़ा डिब्बा है और 30 से 50 लोगों तक का सैलेड इसमें आ जाता है। ये तकरीबन 30 अफराद का सैलेड है। ये स्पेगेटी में मैंने थोड़ा सा केचप डाला है ताकि वो मुँह पे लगे, और ये हॉट
हॉट सॉस भी थोड़ा सा, एक कतरा 2 कतरे, ज़्यादा नहीं डालिएगा, लोगों को पसंद हो नहीं हो। थोड़ी सी मिर्चें लगी, ये मैंने हॉट सॉस डाल दिया। अब इसी के अंदर हम जो है थोड़ी सी लाल मिर्च, 2-4 कतरे लाल मिर्च डालेंगे। ये लाल मिर्च के ज़रा सा डाल दिया। और उसके बाद जनाबी वाली काली मिर्च है, आपका दिल करे, और ब्राउन शुगर ज़रूर डालिएगा, इसका बड़ा टेस्ट आ जाता है। ये ब्राउन शुगर है, बहुत टेस्टी हो जाती है नमक के साथ मिलने के बाद। मगर मैं इसको भी सिर्फ 1-2 चुटकी ब्राउन शुगर डाल दिया मैंने। और ये मिक्सर बनाने के बाद उस मिक्सर में जो फ्रूट और वेजिटेबल का मिक्सर है उसमें हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मैं डालूँगा। ये नमक मैंने डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालिएगा, ये बिल्कुल चुटकी जुबान पे लगे इतना कम। ये हमने डाल दिया, नमक भी डाल दिया, नमक की बोतल मैंने रख दी है। और अगर किसी का दिल करे तो ज़रा सा चाट मसाला, लेकिन तमाम चीज़ें चुटकी भर डालनी है, कोई चीज़ की इजाफा नहीं करना है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं डालनी। बाज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होती चीज़ें, तो वो आपका जो सैलेड है वो इतना पसंद नहीं किया जाएगा। मैंने डाल दिया, छिड़क दिया थोड़ा सा चाट मसाला घर का भी बना हुआ बहुत अच्छा होता है। मैं कभी मौका मिला तो चटनियाँ और चाट मसाला वगैरह बनाना बताऊँगा। और नींबू, हम इसमें नींबू टपकाएंगे, नींबू का रस। मैं नींबू काट रहा हूँ। और नींबू जो है लोकल जो होते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं बनस्बत जो इम्पोर्ट होते हैं उससे। तो आप लोकल नींबू लीजिएगा। मेरे भाई के घर में वो था यही वाले नींबू का जो मैं अपनी छोड़ रहा हूँ, बड़े नींबुओं का, तो हम वहाँ से ले आते थे। अभी तो वो मर चुका, समझ गए। तो ये हमने लेमन डाल दिया जनाब। नमक डल चुका है, थोड़े से चाट मसाला डाला, थोड़े से उसमें केचप डाला। केचप खास तो बच्चों के लिए ख़ास तौर से, बड़े तो इतना पसंद नहीं करते जितने बच्चे पसंद करते। और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें जितनी डाली हैं ये पूरे खाने के लिए, जितना वो मैंने सैलेड बनाया उसके लिए काफ़ी है। जब स्पैगेटी मुंह में आएगी, ये स्पैगेटीज़ है, तो स्पैगेटी को आप जब बॉईल कर लें तो उसमें थोड़ा जैतून का तेल डाल दिया, अब हम स्पैगेटी, मैंने फ़िलहाल तो इसको बाहर ही रखा है, इसको मैं एन मौके पे इसको मिलाऊंगा, वरना ये पानी छोड़ देते हैं चीज़ें और चीज़ों की रंगत भी बदल जाती है। इसलिए हाँ, वेजिटेबल जो इसकी रंगत बदल जाती है उसके लिए तरकीब ये है कि ठंडा पानी बर्फ़ वाला क्यूब्स बना ले पहले से, उसमें काट के डालती है ये, ताकि आपके वेजिटेबल जो है वो जुड़ जाए। और ख़ूबसूरती के लिए ऊपर से आप धनिए के चंद पत्ते ये पूरे सलाद पे पड़ेंगे। ये इतने धनिया पूरे सैलेड के ऊपर पड़ेगा। मैंने धो के रखे हुए हैं, आप चंद पत्ते ख़ूबसूरती के लिए डालिएगा। सैलेड में धनिया इतना पसंद नहीं किया जाता, लोग अच्छा नहीं, उनको उसको टेस्ट को अच्छा नहीं समझते, लेकिन खूबसूरती के लिए आपको कोई भी डार्क ग्रीन चीज़ डालनी होगी। तो आप ये सारे सैलेड में डालिएगा। एक चीज़ बाकी रह गई है, वो मेरे फ्रीज़र में है। मैं जैतून का पूरा पैकेट लाया था। आप 1 सेकंड मुझे दे, मैं अपने फ्रीज़र से निकाल कर लाऊँ, वो भी मिक्स करूँगा इसके अंदर। ये जैतून के जो कतले हैं, ये इसका पैकेट है मेरे पास, और ये भी मैं
अरब से लाया, सऊदी अरब से लाया था, और मैंने इसको फ्रीज कर दिया ताकि लॉन्ग लाइफ हो जाए इसकी और ये कायम रहे। अब फ़िलहाल ये फ्रीज है, इसमें से जितने निकलेंगे डालूंगा, वरना इसको थोड़ा सा नरम करने के बाद मैं निकालूंगा और डाल दूँगा। जैतून, कटे हुए जैतून, पतले इसके जैतून के कपड़े डाल दें। आपने जो आपके घर में या जो इजीली आपको फ्रूट मौजूद हो वो लीजिए। सैलेड में खीरा, मूली, गाजर, ये चीज़ें लीजिए। थोड़े से अभी मैंने आपके सामने डाल दी, और चाहे तो मैं बाद में डालूँगा। ये पैकेट है जैतून का। तो इंशाल्लाह ये सैलेड जो है, सलाद जिसको बोलें, जो है बेहतरीन सलाद होगा, पसंद किया जाएगा। लोग शौक़ से खाते हैं। आज के ज़माने में लोग हेल्थ के मामले में भी केयरफुल हो गए, ख़ास तौर से बच्चे और बच्चियाँ। लेकिन जंक फूड भी बहुत खाते हैं। जंक फूड से उसे बचाइए और इंशाल्लाह इस किस्म का सैलेड पेश कीजिए, आपके मेहमानों को भी पसंद आएगा। मैं इसको फ़िलहाल मिक्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको साइड में डाल दूँगा ताकि कोई चीज़ मेरी रह नहीं जाए, बल्कि ये जो बना हुआ है इसी के ऊपर अब ये इसको मिक्स करेंगे तो वो जो हमने मटेरियल डाला है वो सारा के सारा मुंह में आ जाएगा। और जनाब सॉरी, मैंने अपना हाथ इस्तेमाल किया, मेरे पास चिमटे चमटा सब कुछ है, चम्मच वगैरह, लेकिन हाथ भी मेरे साफ़ हैं और मैंने खुद ने भी खाना है। तो आप इसकी फिक्र न कीजिए और इस किस्म की गलतियों को मेन और इग्नोर करें। ये नींबू रख दिया क्योंकि नींबू भी चाहिए होगा, आधा नींबू मैंने डाला है। तो ज़्यादा नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा कोई सॉस वो डालिए। ये तैयार हो गया हमारा, ये जनाब बॉक्स तैयार हो गया। अब इस बॉक्स को पैक करेंगे और इंशाल्लाह अपने साथ कैरी करेंगे, ले जाएंगे इंशाल्लाह, और ज़बरदस्त मज़ा आएगा। ये बॉक्स की पैकिंग आ गई। ये काफ़ी भारी हो गया, बहुत बड़ा बॉक्स है, 30 अफराद से ऊपर तक का ये सैलेड बन चुका। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी जद्दोजहद करेंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किडनी बीन्स वाला और लोबिया वाला, वो जनाब अली जिनको चने बोलते हैं, छोले, उनको उसका मैं तमाम आपको सैलेड बताऊँगा। और जो लिक्विड वाला सैलेड है वो भी मैं बताऊँगा, जिसके अंदर मायोनीज़ और चीज़ डाली जाती, लिक्विड चीज़ वगैरह डाली जाती, वो भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। उम्मीद है आप मेरी दुआओं में याद रखेंगे।